जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से वैदिक काल की नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। अब कहीं ना कहीं उसी लाइन में हम चलते हुए आगे बात करते हैं वैदिक काल के में देवताओं के बारे में कि आखिर वैदिक काल में कौन से देवताओं को माना जाता था और कौन से देवता प्रमुख हुआ करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में इंद्र जी को बहुत महत्व दिया जाता था। चूँकि क्या थे कि इंद्रदेव जो थे वो वर्षा के देवता माने जाते थे और उस समय पर कृषि प्रधान देश प्रमुख रूप से विख्यात होने का कार्य कर रहा था। आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आर्यों ने किस प्रकार भारत में बसने का कार्य किया और संस्कृत भाषा को किस मुकाम पर ले जाने का कार्य उन्होंने किया था। अब हम चलते हैं सीधा वैदिक काल की ओर। वैदिक काल में देवताओं के बारे में बात करेंगे आज हम, और इसके बाद हम कल बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। बहुत बेहतरीन सा धर्म रहा, उसके बारे में भी कल हम वार्ता करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहुबली बैच तथा राम सेतु बैच दो प्रमुख रूप से बैच चल रहे हैं अपने, और जिसमें बाहुबली जो बैच है वो उसमें लगभग 70 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें मैं बायोलॉजी पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ जो कि बहुत बेहतरीन लेवल तक जाने का कार्य कर रही हैं बायोलॉजी की जो क्लासें हैं। इसके अलावा आपको बता दें एक विशेष सूचना यह भी है कि जो बाहुबली बैच में आपको जो कंटेंट देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं हम राम सेतु बैच की अगर बात कर लेते हैं तो राम सेतु जो बैच है अर्थात विजय का परचम लहराने वाला जो बैच है वो भी बेहतरीन तरीके से कार्य करने का काम कर रहा है। उसमें भी आपको लगभग 35 वीडियो देखने को मिलती है, और जिसमें हम पढ़ रहे यही राम सेतु बैच है। और आपको बता दें कि इसमें भी बहुत बेहतरीन सा कंटेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री का जिसको एच भी नहीं आता ना उसको भी हिस्ट्री समझ में आएगी, और उंगलियों पे सन आपको याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि 1 तारीख से आपका अनाउंसमेंट होगा अग्निपथ बैच का, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा एक पॉलिटी का बैच रहेगा। उसको भी हम स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से। अनाउंसमेंट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताने का कार्य करूँगा। सीधा चलेंगे टॉपिक पर। वैदिक काल में आखिर देवताओं का क्या महत्व रहा और देवताओं ने किस प्रकार अपना बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करने का कार्य किया। चलते हैं टॉपिक पर। अब समझिए इंद्र की अगर हम बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। मैंने अभी आपको बताया कि इंद्र भगवान जो थे कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रोल निभाने का कार्य कर रहे थे। जो इंद्र भगवान जो थे वो वर्षा के देवता माने जाते थे, और वैदिक काल में जो था वो कृषि प्रधान देश कहा जाता था। कृषि हो गया, आपका पशुपालन पर विशेष फोकस किया जाता था। और वर्षा का देवता चूंकि इंद्र को माना जाता है इसीलिए इंद्र प्रमुख देवताओं के रूप में विख्यात रहे। इंद्र इंद्र की अगर बात करें हम, यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी जो चर्चा है 250 बार की गई है वैदिक काल में। 250 बार सबसे ज़्यादा चर्चा करने वाले जो देवता हैं कहीं ना कहीं इंद्र हैं। इनकी चर्चा है 250 बार देखने को मिली आपको। इसके अलावा मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था। देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इंद्रदेव को वर्षा का देवता कहा जाता था, जो कि एक एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यह महत्वपूर्ण रहे, और लगभग 250 बार इनकी चर्चा की गई है वैदिक काल में। इन्हें इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इस प्रकार एग्जामिनर ने 2018 के एग्जाम में पूछा कि बताइए पुरंदर किस देवता को कहा गया वैदिक काल में। तो देवता वैदिक काल में पुरंदर इंद्र को कहा गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे अग्नि। अग्नि इसकी चर्चा लगभग 200 बार वैदिक काल में की गई है, जो कि बहुत बेहतरीन सी एक बात है, क्योंकि इंद्र भगवान के बाद अग्नि को माना जाता था। क्योंकि माना था, लोगों का मानना था कि जीवन जीने के लिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भैया जी, खाना भी बनेगा अग्नि पर, यानी आग पर ही आप खाना को पका सकते हैं। बहुत सारे आपको बता दें हिंदू धर्म के अनुसार आपके जब किसी व्यक्ति का शिव का यानी अंतिम संस्कार जब किसी शव का होता है तो उसको भी जलाया ही जाता है। इसी कारण यह भी देवता बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण देवता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। लगभग इनकी जो चर्चा है 200 बार देखने को मिली।
इसके बाद वरुण देवता की अगर बात करें तो इनको वायु का देवता कहा जाता है। अगर सोम की बात करें तो सोम को जंगल का देवता कहा जाता है। मारुत की अगर बात करो तो इन्हें तूफान का देवता कहा जाता है। रुद्र की अगर बात करूं तो यह क्रोध वाले देवता थे, अतः इन्हें पशुओं का देवता का कहते थे, अर्थात शिव जी की यहाँ पर बात की जा रही है। वो तो खुद ही समझ में आ जाता है कि जहाँ रौद्र रौद्र रूप जहाँ देखने को मिलता है, यह सबसे क्रोध वाले देवता हुआ करते थे। इसके अलावा इनकी अगर बात करें तो इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता था। अगर हम विष्णु भगवान की बात करें तो यह संरक्षक एवं पालन करता संरक्षण तथा पालनकर्ता के देवता हैं। विष्णु भगवान किसके देवता हैं? कहना सर, विष्णु जो भगवान है कहीं ना कहीं संरक्षक तथा पालन करता, जगहर, वो आपने आरती अगर सुनी होगी तो जग करता, ऐसी कुछ आरती है विष्णु भगवान की, पालन करता, ऐसे चंद बेहतरीन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर आरती में मेंशन किया गया है। तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो विष्णु देवता हैं वह संरक्षक एवं पालनकर्ता के देवता हुआ करते हैं। इसके बाद बात करेंगे पुष्ण, ये पशुओं का देवता इन्हें कहा गया। इसके बाद बात करेंगे हम गविष्ठ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर समझिए बहुत बेहतरीन तरीके से। गाय के लिए किया गया युद्ध, क्या बोलते हैं उसको, गविष्ठ का अर्थ बोलते हैं। सीता का अर्थ होता है हल से जुता हुआ, हल से जोती हुई है, जुता हुआ खेत के बारे में बात हो रही है। जमीन पर खड़ा निशान, हल से जुती हुई जमीन, हल से जुती हुई जमीन पर खड़ा निशान। देखो आपको मैं बता दूं, अगर आपने कहीं ना कहीं रामायण को देखने का कार्य किया है, रामानंद सागर की रामायण की मैं बात कर रहा हूँ। रामानंद सागर की जो रामायण है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन विख्यात नाटक रहा, एक बेहतरीन सीरियल रहा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अगर आज भी अगर वह दूरदर्शन या किसी और चैनल पर प्ले होता है तो उसमें बेहतरीन ट्रेंडिंग हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा टीआरपी उसी की जाती है, क्योंकि असलियत में उसको इस भाव से बनाया गया है कि सच में लगता है कि नहीं ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यहाँ पर आपको बता दें सीता का अर्थ क्या होता है। अगर आप लोगों ने रामायण देखी तो स्टार्टिंग में जो जनक जी हुआ करते थे, जनक जी में आपको पहले स्टार्टिंग की, इससे पहले की कहानी पता होनी चाहिए कि जो रावण हुआ करता था, रावण ने क्या था, आपको बता दूं एक बात कि ऋषियों की हत्या करके उनका रक्त है ना, उनके रक्त को एक कलश में इकट्ठा कर दिया। कलश में इकट्ठा करने के बाद उसको वो क्या हो गया, ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि यह घड़ा जहाँ भी रहेगा वहाँ की भूमि बंजर के समान होगी और समृद्धि समाप्त हो जाएगी वहाँ की। तो ऐसा था। तो हमें बता दूं कि रावण तो बहुत अहंकारी था, उन्हें अरे भाई कुछ ना होगा, अपना तो सब है, टेंशन वाली बात कोई है नहीं, काल को अपने बस में कर रखा है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो जब उसकी प्रजा पर यह सारी चीज़ें देखने लगी, उसके साथ ऐसा होने लगा, तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि जनकपुरी में जाकर उस कलश को गाड़ दिया। अब भैया जी जनकपुरी क्या हो गई, बंजर जमीन हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वो लोग। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं फिर उसी रूप में माता सीता का जन्म होने का कार्य किया। आकाशवाणी के साथ उनके ऋषियों ने उन्हें जनक जी को बताया कि आप ऐसा करिएगा, खेतों में आप स्वयं हल जोतने का कार्य करें। तो जो जनक जी थे उन्होंने अपने कंधे पर हल को रखा, बैल की जगह उन्होंने कहा कि बैल की जगह अपने कंधे का प्रयोग करिएगा आप। तो उन्होंने अपने कंधे का प्रयोग करते हुए और जैसे ही खेत में क्या बोलते हैं जुताई, यानी जो खेत को जोतना होता है ना, वो प्रारंभ की, तो उनका जो हल का एक नोक रहती है ना, जिससे ज़मीन जुतती है, तो जो ज़मीन का जो हिस्सा है वहाँ पर हल फंस गया और जब ताकत के साथ उसको निकाला गया तो वहाँ पर एक कलश निकला और कलश में माता सीता, वहीं पर माता सीता का जन्म हुआ और वहीं पर से ये आज माता सीता को, जैसे ही माता सीता का जन्म होता है और जो जनकपुरी है कहीं ना कहीं एक विकसित और समृद्धि से भरने का कार्य करते हैं। तो यहीं पर अगर आपने देखी होंगी यह चीज़ें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीता का अर्थ यानी हल से जोती हुई जमीन पर खड़ा हुआ निशान। इसके बाद बात कर लेंगे हम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बारे में अंतर क्या है।
सिंधु जो सिंधु सभ्यता थी यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी। यह मात्र सत्रात्मक था, यह प्रतिसत्रात्मक था। यह पशुओं, यह प्रमुख पशु बैल थे, यहाँ पर प्रमुख पशु गाय हुआ करती थी। यहाँ पर नियोजन हुआ करता था, यहाँ पर सामाजिक नियोजन हुआ करता था। इसके बाद बात करें, यहाँ पर कांसे की खोज हुई तो यहाँ पर लोहे की खोज हुई। यहाँ पर कृषि तथा व्यापार को प्रमुख माना जाता था, जबकि यहाँ पर कृषि तथा पशुपालन को प्रमुख माना जाता था। यहाँ पर शिव तथा मातृ देवी की पूजा की जाती थी। यहाँ पर इंद्र प्रमुख देवता हुआ करते थे। यहाँ पे ये नगरीय सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह मातृ सत्रात्मक, यह पितृ सत्रात्मक। यह प्रमुख पशु बैल था, यहाँ पर प्रमुख पशु गाय हुआ करती थी। यहाँ ये नियोजन वाली थी, नियोजन, यह सामाजिक नियोजन हुआ करता था। यहाँ पर कांसे की, यहाँ लोहे की, यहाँ सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्या करते हैं, इसको एक बार रिवीजन और कर लेते हैं ना। रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर बात करते हैं पर लोग आगे की कल, क्योंकि जैन धर्म स्टार्ट होगा। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर देखने को मिलता है। बात करेंगे कल हम जैन धर्म की, ठीक है ना। अब पहले यहाँ पर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। यह सबसे महत्वपूर्ण, इंद्र भगवान की अगर बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी चर्चा 250 बार की गई है और यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 250 बार इसकी चर्चा की गई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है, इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि देवता, इनकी चर्चा 200 बार की गई है। वरुण देवता की वायु का देवता कहा जाता है, जबकि सोम को जंगल का देवता, मारुत को तूफानों का देवता, रुद्र को सबसे क्रोध वाले देवता कहते हैं, जबकि विष्णु को संरक्षक एवं पालनकर्ता कहते हैं। पुषण को पशुओं का देवता कहते हैं। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। और ये हमने बता दिया आपको, नगरीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। पिछली वीडियो में बहुत बड़ी डिटेल से मैंने बताया है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, जाइए पिछली वीडियो, जाइए प्ले लिस्ट में, पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर देख लीजिए। सारी चीज़ें मैंने डिटेल से, सिंधु सभ्यता को पूरी डिटेल से पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद आपके लिए एक विशेष सूचना कि भैया जी, एक तारीख याद रखिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लेके आइएगा। पॉलिटी में बहुत आनंद आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं, सही बता रहे हैं, बहुत आनंद आएगा। जब पॉलिटी की बात होगी ना, तो आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आएगा, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। बहुत बेहतरीन सब बैच रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा, उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, इस बात की गारंटी दूंगा भाई। कुछ भी नहीं आएगा बाहर, कुछ भी नहीं रहेगा, सब चीज़ें अंदर आ जाएंगी। सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। आपका मैंने बाहुबली बैच को बॉटनी, जैसी बायोलॉजी खत्म होगी बॉटनी स्टार्ट कर दूंगा मैं, वहीं पर बॉटनी स्टार्ट होगी, टेंशन मत लीजिएगा। केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगी, फिजिक्स भी स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपको बता दें, जैसे यहाँ पर हिस्ट्री खत्म होने वाली है, हिस्ट्री जैसी खत्म होगी तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और अग्निपथ बैच में तो पॉलिटी स्टार्ट हो ही रही। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो पॉलिटी के बाद सीधा हम स्टार्ट कर देंगे क्या, इकोनॉमिक्स। सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आनंद आएगा पढ़ने में, एक नंबर। तो बस इसके साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जल्दी से क्या करना है, हाँ वही हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।